साधारण ब्याज के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। रेलवे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और टोटल 15 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये एक प्रैक्टिस सेशन है, तो आपको पेन पेपर लेकर के बैठना है और खुद से इन क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है। सारे के सारे लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि पुराना हो, सभी के सभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया। यहाँ पर हम इसका बेसिक कवर नहीं करेंगे। बेसिक आपने पहले पढ़ रखा होगा। इस वीडियो में हम बेसिक को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेशन है। तो बेसिक चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी होगी, तभी यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। डायरेक्ट स्मार्ट अप्रोच से हम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर श्री राम ने क्या किया, 12,200 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए उसने निवेश की। बाद में देखिए उसने क्या किया, मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित जो ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी। तो देखिए अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन एक यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यानी कि देखिए 12,200 रुपये के ऊपर कुछ ब्याज मिला, फिर ब्याज के ऊपर भी ब्याज में मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो फिर दूसरे साल में जो इंटरेस्ट निकल के आएगा ना, वो यहाँ पर हमसे पूछा गया। तो इसको लैंग्वेज को यहाँ पर घुमा करके इस क्वेश्चन में पूछा गया है। डायरेक्टली यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें 12,200 का जो दूसरे साल में 2% की दर से जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें, वो यहाँ पर हमें निकालना है। तो देखिए कैसे, तो देखिए रेट परसेंट है यहाँ पर 2 और टाइम दिया हमें 4 साल, तो टोटल जो निकल के आएगा इंटरेस्ट हमारा वो आ जाएगा 8% का। तो हम क्या करेंगे, ये जो 12,200 रुपये हमें दिया गया इसका हम 8% निकालेंगे। तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, तो पहले साल का इंटरेस्ट हम निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए 0 से तो ये 0 खत्म हो जाएंगे। ये 8 दूना में 16, 8 दूना 16 और 1 17, 8 एकम 8 और 1 9 का 9, 976 रुपये आ जाएगा उसका सिंपल इंटरेस्ट। ये पहले साल का समझ लीजिए। अब वो क्या करेगा, इसी राशि में क्या करेगा, इस वाले इंटरेस्ट को भी वो जोड़ देगा। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, क्योंकि दूसरे साल में जो ब्याज हमें मिलेगा वो इसके ऊपर भी मिलेगा जब हम इसको इसमें जोड़ देंगे मूलधन में। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो हमें ब्याज मिला है 976 का, ये तो हमें मिलेगा, पर इस 976 के ऊपर भी हमें क्या मिलेगा, 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये भी हमने अब की बार मूलधन में मिला दिया है। तो बस इसका भी 8% हम निकाल लेंगे। देखिए ये हो जाएगा कितना, 8 छंग 48, 8 4 बचा, 8 7 56, 4 60 का 0, 6 बचेगा यहाँ पर, 8 9 72, 72 और 6 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ये 78 और बट्टे में यहाँ पर ये 100 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा, 0 हटेगा तो पॉइंट लग जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें 78.08 और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी इसके ऊपर मिलने वाला है। तो देखिए 0.08 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 8 8 14 का 4, यहाँ पर हासिल 1, 7 7 14 1 15 का 5, 1 बचा, 8 और 1 वो सॉरी 9 और 1 10 का 10, 1,054 रुपये 8 पैसे क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जो दूसरे साल में यहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1,054 रुपये 8 पैसे का मिलेगा। पहले साल में कितना मिलेगा, तो देखिए 976 रुपये का पहले साल में मिलेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जेई का सवाल है यहाँ पर, ये 2019 में पूछा गया है। किसी पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद से जरूर इनका आंसर ट्राई करना है, ऐसे नहीं कि रैंडमली आपको वीडियो को देखना है। तो देखिए किसी धनराशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होगा, 10 सालों के बाद वो 600 होगा। अब फिर आगे बोला गया कि यदि 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तो देखिए 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना मिलेगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए ब्याज जो बढ़ता है साधारण ब्याज, हमें ध्यान होता है कि वो क्या होता है, हर साल बराबर बराबर यहाँ पर हमें मिलता है। तो देखिए 10 साल के बाद अगर वो 600 रुपये होगा, इसका मतलब क्या है कि एक साल में जो वो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, वो 60 रुपये यहाँ पर एक साल में बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर बोला गया है कि देखिए 5 वर्षों के बाद, ध्यान से इसको पढ़ना है, बस कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज का ही खेल है सारा क्वेश्चन में। बोला गया कि 5 साल के बाद क्या हो जाता है यहाँ पर, ये 5 सालों के बाद मूलधन को 3 गुना किया जाता है। तो देखिए 5 साल तक तो हमें 60 रुपये 60 रुपये 60 रुपये के हिसाब से मिलेगा, यानी कि जो 5 साल का 5 ईयर का जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 300 रुपये मिलने वाला है हमें 5 साल का ब्याज। फिर आगे बोला गया कि मान लीजिए हमें पता नहीं है कि मूलधन कितना है, तो हमने माना मूलधन x है और इस x के ऊपर हमें एक साल में कितना मिल गया था, 60 रुपये ब्याज मिल गया था। फिर देखिए अगर हम इसका 3 गुना कर दें, मतलब 3x कर दें, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा,
3 गुना हमें मिलने लगेगा। 3 गुना कितना मिलने लगेगा? वो 180 रुपये हमें मिलने लगेगा एक साल में। तो देखिए 180 मिलेगा वो एक साल में। अब देखिए 5 साल का तो हमें यहाँ पर मिल गया, फिर आगे हमसे यही पूछा गया था कि 10 साल बाद कितना मिलेगा। तो 5 साल बाद कितना मिलेगा वो, तो 5 साल बाद कितना मिलेगा, तो देखिए एक साल में मिलेगा 3 गुना करने के बाद 180 रुपये। तो देखिए एक साल में 180 रुपये मिलेगा, और 5 साल बाद कितना मिलेगा वो 18 पंजे 90, यानी कि 900 रुपये मिलेगा अगले 5 साल में, जब हमने मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया है। तो देखिए शुरू के 5 साल में तो मिला हमें 300 रुपये, और बाद के 5 साल में मिला हमें 900 रुपये। तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिल गया हमें यहाँ पर? ये 1200 रुपये यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट मिलेगा हमें 10 साल के बाद। तो देखिए सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्यान से आपको इसको समझना है, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल यानी कि जो SI का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पे इंटू आर इंटू टी बटे 100 बराबर किसके होता है? ये SI के होता है, यानी कि साधारण ब्याज के होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है? एक तो रेट कोई चेंज नहीं आया, और टाइम में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर क्या हुआ? प्रिंसिपल को देखिए 3 गुना किया गया है। तो देखिए डायरेक्ट जो इनका रिलेशन बन के आता है, जो डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशन बनेगा इनका प्रिंसिपल का और SI का, वो क्या बनेगा? देखिए दोनों एक दूसरे के समान अनुपात में होंगे, यानी कि P बराबर होगा ये SI के। जितना हम क्या करेंगे प्रिंसिपल को बढ़ाएंगे, उतना ही क्या मिलेगा हमें? साधारण ब्याज भी बढ़ करके मिलेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर आपको अप्लाई करना था बस। अगर देखिए हमने 3 गुना बढ़ा दिया है प्रिंसिपल को, तो एक साल में हमें पहले मिल गया था 60 रुपये, अब 3 गुना बढ़ाने पर ब्याज भी हमें 3 ही गुना मिलने लगेगा। तो 5 साल में तो पहले 5 साल तक तो बढ़ाया नहीं था, अगले 5 साल तक यहाँ पर बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर देखिए, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 6305 रुपये है। उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए SI और CI का जो यहाँ पर दिया गया हमें वो क्या होता है? देखिए अगर देखिए हम निकालें इसका साधारण ब्याज 5% की दर से, तो हमें कितना मिलेगा? तो देखिए SI अगर हम निकालेंगे तो 5% की क्या है रेट है एक साल की, और 3 साल का टोटल टाइम है। तो हमें जो SI मिलेगा वो कितना मिलेगा? 15% हमें यहाँ पर SI मिलने वाला है। पर CI कितना मिलेगा? तो देखिए ये अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद कर लेनी है, कुछ वैल्यू इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए जैसे 5% का 3 वर्ष की दर की अवधि के लिए जो हमें ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना मिलता है? वो 15 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, 15.7625%। ये क्या मिलता है हमें? टोटल मिलता है। अगर ये याद भी नहीं है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं सक्सेसिव से x प्लस के y प्लस के XY बाई 100, ये हम लगा देंगे यहाँ पर। तो 2 साल का तो आसान होता है, इसको 2 बार हमें लगाना पड़ेगा, पहले 5 साल फिर पहले 5 साल, यानी कि 5 और 5 10 आ जाएगा यहाँ पर, ये प्लस के यहाँ आ जाएगा ये 0.25, क्योंकि 5 गुना 5 25 बटे में आ जाएगा ये 100, तो पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा हमें 10.25 मिलेगा। फिर हम इसमें 5 से 5 जोड़ देंगे, फिर हम क्या करेंगे इसमें 10.25 इंटू में 5 कर देंगे, और बटे में यहाँ हम 100 लगा देंगे। तो अल्टीमेटली जब हम इसको सॉल्व करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यही आएगा उत्तर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन यानी कि जो सक्सेसिव रेट होती है वो रेट आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने हैं। जैसे मान लीजिए 3 साल का समय है और दर है 10%, तो हम निकालते तो कितना आता हमारा 33.1% निकल के आता है। अगर देखिए हम इसको निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो टाइम हमारा लगेगा, पर याद है तो हम क्या करेंगे टाइम अपना बचा सकते हैं। तो हमें क्या दिया गया, देखिए हमें दिया गया ये जो हमें दिया गया है वो 6305 जो दिया गया है वो 15 पॉइंट। तो अभी हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, तो ये 4 0 तो यहाँ वैसे ही लग जाएंगे, और परसेंट का साइन हटेगा तो 2 0 और लग जाएंगे यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये इतना यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये किसके बराबर है, इसको भी हम छोटा कर लेंगे, कैसे 25 से काट लेते हैं हम इसको। तो जब हम 25 से काटेंगे तो देखिए ऊपर आ जाएगा 25 छंग 150, 7 बचेगा ये 25 या 75, यहाँ पर 1 बचा ये 25 से, और 0 आ जाएगा यहाँ 25 पंजे 125, यहाँ आ जाएगा देखिए 25 चौक है 25 चौक, यहाँ आ जाएगा ये 100, और 2 0 ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, और 2 0 ये भी ऐसे कैसे आ जाएंगे यहाँ पर। तो इतना यहाँ पर आ जाएगा निकल के ये, तो रेट परसेंट हमारी क्या आ जाएगी, इतनी निकल के आ गई। 100 का मान निकालना था, 100 का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ये जो दिया है हमें ये 6305 रुपये, यहाँ पर ये 6300 के बराबर ही आ गया। देखिए ये तो 6300 के जब ये बराबर आ जाएगा, यानी कि इतने परसेंट की वैल्यू दी है और 15% का मान हमसे पूछा गया है,
तो देखिए 100 हम यहाँ पर ये नहीं लगाए क्योंकि हमसे 15% की वैल्यू पूछी गई, 100% का मान यानी कि प्रिंसिपल नहीं पूछा गया। प्रिंसिपल पूछा जाता तो ही हम 100% की वैल्यू निकालते, हम डायरेक्टली इसी का मान रख देंगे। तो देखिए ये आ जाएगा 6300, 5 बटे में यहाँ आ जाएगा ये 400 के। तो देखिए 400 बटे वाली वैल्यू क्या होगी, ये पलट के ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर ये 400 आ जाएगा। और 15% का मान हमें निकालना है, यानी कि 3 साल का हमें साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 15% मिलेगा। तो आंसर देखिए इजीली आ गया हमारा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 15 चौका 60, 6000 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा यहाँ पर 3 साल का, वो 6000 रुपये होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है कि 2000 रुपये की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से लेकर के यहाँ पर देखिए 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात हमें करना है यहाँ पर। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च यानी कि लगभग 3 महीने। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि 3 महीने मतलब 73 दिन आने वाले हैं जरूर, 100% यहाँ पर 73 ही दिन आएंगे। और 73 बटे में 365 जब हम करेंगे तो 1/5 ईयर यहाँ पर निकल के आएगा। चाहे हम इसको दिन में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और जो ये रेट हमारी दी गई है हम इसको यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे 8.25, हम क्या करेंगे इसको 8 से ही यहाँ पर 1/4% भी लिख सकते हैं। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 चौक 32 और 1 33/4% रेट हम यहाँ पर लेकर सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो देखिए जो हमारा मूलधन है वो तो 2000 रुपये है, इस पर जो रेट परसेंट है वो कितनी है 33/4% है। परसेंट का साइन हटेगा तो बटे में 100 लग जाएगा। और जो टाइम हमें दिया गया है वो कितना है 1/5 ईयर है, यानी कि ये जो समय है हमारा ये 1/5 साल का टाइम हमें दिया गया है। इस पर ही हमें रेट निकालना है। तो देखिए इस पर रेट हम कैसे निकालेंगे, आसान है, 0 से तो 0 खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 पंजे 20 से 20 खत्म, 33 रुपये आंसर हमारा निकल के आ जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए 7 फरवरी हमें देखना है। फरवरी में टोटल दिन कितने हैं, यहाँ पर टोटल दिन होते हैं 28 क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर नहीं है ये। तो 7 हमने माइनस कर दिया तो दिन कितना आ गया यहाँ पर 21। और यहाँ पर देखिए फरवरी के बाद मार्च आता है जो कि 31 का महीना, उसके बाद अप्रैल आता है, तो अप्रैल के यहाँ पर 20 दिन हो जाएंगे ये। तो देखिए 20 दिन जब यहाँ पर हो जाएंगे ये, तो 20वां दिन भी यहाँ पर हमें काउंट करना है यहाँ पर ये। तो 20 यानी कि 20 अप्रैल, तो 21 दिन यहाँ पर आ जाएगा ये 20 अप्रैल के। फरवरी 7 फरवरी से यानी कि 7 फरवरी वाला दिन भी हम काउंट कर लेंगे यहाँ पर, तो ये 20 दिन। और यहाँ पर ये आ जाएगा ये यहाँ 22 दिन आ जाएंगे। तो देखिए 2 और 1 3 का 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 और 2 5 और 2 7 का 7 आ जाएगा, 73 दिन। और बटे में कितना आ जाएगा 365। 365 क्यों, क्योंकि ये क्या है ये पूरे साल का हमें निकालना है। देखिए इससे जब हम इसको काटेंगे ये आता है 1/5 का। तो ये डायरेक्टली हम ध्यान रख लेते हैं कि अगर 3 महीने के समथिंग हमें दे दिया टाइम, तो हम देख लेंगे कि ये जरूर 1/5 बन रहा होगा। तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे कि दिन लिख करके हम इसको काउंट करेंगे। यहाँ पर हमें टाइम को अपना बचाना है, टाइम हमें सेव करना है। अगर पॉइंटों में यहाँ पर आंसर निकल के आएगा तब जा करके हम एक बार दिन लिख करके देख लेंगे। 5 नंबर यहाँ पर देखिए 4.5% के रेट परसेंट प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 2400 रुपये हमारा वो क्या है मूलधन है। टाइम कितना है हमें 4 वर्ष और 6 महीने, यानी कि लगभग 4.5 साल है। लगभग क्या है ये 4.5 साल ही लिखा हुआ है। वो 4.5 साल को हम क्या लिख सकते हैं 9/2। रेट कितना है ये भी कितना है 4.5% है, तो इसको भी हम 9/2 लिख लेंगे रेट परसेंट को। और प्रतिशत का साइन हटेगा तो बट्टे में 2 जीरो लग जाएंगे। इसका हमें क्या निकालना है SI निकालना है। तो SI हम यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए 0 से तो 0 खत्म हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ जाएगा 2 दूना 4, 4 से इसको काटा हमने 4 छंग हो जाएंगे 24। 9 9 81 गुणा में 6, तो 6 कम 6 6 48। तो 486 रुपये क्या होगा हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर 4 साल 6 महीने का 2400 रुपये पर, जब रेट क्या होगी 4.5% की होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 3680 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2.5 साल में कितना हमें ब्याज यहाँ पर प्राप्त होगा। तो देखिए 2.5 साल का हमें इंटरेस्ट यहाँ पर बताना है, जबकि हमारा जो मूलधन है वो कितना है 3680 रुपये है। रेट हमारी 4% है, मतलब 25 चौका 100 यानी कि 10% इसका निकाल लेना है हमने। तो 10% देखिए कितना निकल के आ जाएगा 368 रुपये, ऑप्शन ही हो जाएगा आंसर इसका। क्योंकि देखिए जो टाइम है हमारा वो तो दिया है हमें 2.5 साल और रेट हमारी 4% है, तो टोटल हमें कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि हर साल यहाँ पर SI में बराबर इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसकी 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौके हो जाएंगे 100, और यहाँ पॉइंट है तो 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, मतलब 10% हमें मिलने वाला है। तो
सीधा सीधा 3680 का हम 10% निकाल लेंगे, लिखना भी नहीं था इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, तो उम्मीद कर लो ये क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। अगर देखिए आपने थोड़ा सा बेसिक इसका क्लियर कर रखा है, बाकी यहाँ पर आसानी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। अगर आप शुरुआत में ही डायरेक्टली वीडियो को देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए 2 अलग अलग योजनाओं में क्रम से यहाँ पर देखिए 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए यहाँ पर समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। सारा कुछ यहाँ पर क्लियर है, तो रेशो भी वही बनेगा जो यहाँ पर समय का है। मतलब 6 रेशो यहाँ पर 10 दिया गया है, तो इसका इंटरेस्ट का रेशो कितना बन जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे हम, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो 3:5 ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना, देखिए इस फॉर्मूले में अगर आप चाहें तो वैल्यू को पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। PR इंटू टी अपॉन में 100, तो दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, बराबर रख देंगे। इधर भी PR टी अपॉन 100, तो यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 100 से 100 खत्म। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें कॉमन है, यानी कि P भी कॉमन है, R भी कॉमन है, P कॉमन है, R कॉमन है। ये यहाँ पर बस एक ही वैल्यू दी गई है 6 और 10 की, तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए यहाँ पर 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि का 5 फरवरी 2017 से लेकर के 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज कितना, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल, लगभग 3 महीने का टाइम है। यानी कि 3 महीने से भी बहुत कम टाइम है, 2.5 महीने के समथिंग है, यानी कि लगभग 73 दिन ही यहाँ पर आने वाले हैं। अगर हम काउंट करेंगे तो 73 दिन आएंगे, तो 73 मतलब 73 बटे में हो जाएगा 365, यानी कि 1/5 ईयर का यहाँ पर टाइम आने वाला है। तो हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये दिया है हमें, ये 6.25%, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 24 और 25 बटे में 4%, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 5,000 रुपये की यहाँ पर ये रेट हम मूलधन हमारा दिया गया है, और जो रेट आई हमारी वो 25/4% आई है। परसेंट का साइन हटेगा तो बटे में 2 जीरो लग जाएगा। टाइम है यहाँ पर देखिए 1/5 साल का। तो यहाँ पर जब हम इसको देखिए, आप चाहे तो इसको लिख करके भी सॉल्व कर लेंगे कि फरवरी में टोटल होता है, यहाँ पर देखिए लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन होंगे, 5 फरवरी है मतलब ये दिन भी काउंट होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे सीधा सीधा 28 में, तो 24 दिन यहाँ जाएंगे फरवरी के, प्लस फरवरी के बाद मार्च 31 का होता है, प्लस के अप्रैल 19, तो 19। देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे ना, तो यहाँ जाएगा देखिए 19 अप्रैल, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये 5 फरवरी से यानी कि 5 यहाँ पर आ जाएगा ये 23। तो देखिए 9 और 1 10 और 3 13 का 3 हासिल लगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5 और 1 6 और 1 हासिल 7 का 7। 73 दिन ही यहाँ पर देखिए आने वाले हैं। तो जब 73 दिन हमें पता है कि 1/5 के बराबर होता है, तो हम डायरेक्ट इसी वैल्यू को लिखेंगे। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 से हमने इसको काटा तो 5 बार जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा ये देखिए 250 बटे में 4 के, तो 4 छंग हो जाएगा 24, 4 छंग 24, यहाँ 1 बचेगा ये 4 दूना में 8, तो 62 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूरा लिख के क्या ही सॉल्व करना है, एक ही ऑप्शन में देखिए 62 दिया हुआ है, तो यही हम लगा देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 6600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्राप्त यहाँ पर प्रतिवर्ष 9% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। तो P इंटू आर इंटू टी में बराबर रख देंगे हम इसको। देखिए कैसे रखेंगे, यहाँ पर देखिए एक तो है PRT, तो लिख लेते हैं हम सही करके। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल इंटू में आ जाएगा रेट परसेंट, इंटू में आ जाएगा यहाँ पर ये टाइम, बराबर दूसरा भाग पर क्या है P इंटू में R%, इंटू में यहाँ आ जाएगा ये टाइम। देखिए रख देते हैं हम, दोनों भाग बराबर है समय, देखिए दोनों प्रिंसिपल तो हमें एक ही बराबर है, तो P से P तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए पहले भाग पर रेट परसेंट कितना है 10% है, तो ये 10% है यहाँ पर देखिए, और इंटू में T कितना है यहाँ पर देखिए, T यहाँ पर दिया हुआ है हमें, ये यहाँ पर 30 है पहले साल के लिए 3, तो देखिए दूसरे में आ जाएगा यहाँ पर ये R का मान, तो 9% है दूसरे में, और यहाँ पर जो दर दी गई है हमें वो दी गई है यहाँ पर, यानी कि जो टाइम है वो है 4 साल का, तो 9 चौक 36। देखिए इसको इतना लिखना नहीं था, हम डायरेक्टली यहाँ पर पता क्या करते हैं, ये करते हैं हम 3 गुणा में 10 मतलब 30% बराबर होगा ये 9 चौक 36% के। तो देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, 6 पंजे 30 और यहाँ जाएगा ये 6 छंग 36।
तो इनका रेशो जब हम निकालेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 6:5 हो जाएगा ये। तो 6 और 5 11, 11 की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 6600 के बराबर। तो ये इसका कितने गुना है, 600 गुना है ये। तो इसमें भी हम 6 गुना 600 यानी कि 600 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक भाग तो निकल के आ जाएगा हमारा 3600 और दूसरा आ जाएगा 6 पंजे 30, 3000। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 भाग निकल के आ जाएगा। देखिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ हमने करनी थी अल्टीमेटली। यहाँ पर इनसे हम क्या करते हैं, रेशो निकाल लेते हैं, परसेंट से परसेंट खत्म। इसको जब हम काटेंगे तो हमारा जो रेशो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 6:5। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए दिया गया है कि सारथी है कोई, यहाँ पर सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे है। यदि सारथी ने 5 साल बाद बैंक में रखा है अपना धन, तो वह कितना ब्याज यहाँ पर अर्जित करने वाला है। तो देखिए कितने ही 3125 रुपये है, और उसको जो मिलेगा 5 साल में 8% की दर से, तो 8 पंजे 40, 40% का यहाँ पर उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इसका 40% कितना होगा, बस यही हमसे पूछा गया था। तो इसका 40% हम निकाल लेंगे। तो देखिए 20 दूना होते हैं 40, 20 पंजे होते हैं 100। अभी क्या करना हमने, 5 से इसको काट लेंगे बस। देखिए ये हो जाएगा 5 छंग 30, 1 बचा, 5 दूना 10 और 5 पंजे 25, 25 दूना 50, 6 दूना 12, तो 1250 हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखिए 2 की मल्टीप्लाई हमने करनी है, तो 25 दूना 50, 6 दूना 12, 1250 उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो बी होगा हमारा आंसर इसका। 4.5 देखिए यहाँ पर 11 नंबर है, 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना यहाँ पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। देखिए कितना है यहाँ पर, ये 4600 रुपये हमारा मूलधन है, और जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, 4.5%। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9/2%, परसेंट का साइन हटेगा तो बटे में 2 आएगा, और यहाँ आ जाएगा ये टाइम 5 साल का। तो इसका हमें क्या निकालना है, बस यहाँ पर ऐसा ही हम निकाल लेंगे इसका। देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म कर देंगे हम, 2 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा ये 23 बार। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये 23 गुणा में 9 गुणा में 5। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं, बाकी इसका एक शॉर्ट तरीका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो हम पहले 9 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 की करेंगे, ऐसे कर सकते हैं हम। या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम आसान बना लेंगे इसको। कैसे, हम अपने पास से इसमें 2 से भाग और 2 से गुणा कर लेते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, देखिए ये बन जाएगा कितना, 5 दूना 10, 10 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को आसान होता है। तो देखिए हम 9 तिया 27 और 9 दूना में 18 और 2 20, और यहाँ आ जाएगा ये 10, 5 दूना 10 और बट्टे में कर देंगे हम 2। इसको जब हम काटेंगे तो 30 का आधा हो जाएगा 10, 70 का आधा 35, 1035 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। तो 1035 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, यहाँ पर 1035 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए या तो हम पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर 9 से, या पहले 9 से फिर 5 से, 2 बार ऐसे कर सकते हैं। या देखिए यहाँ 5 है तो हम क्या करेंगे, इसको 0 बना लेंगे। तो 0 हमने बना लिया 2 से मल्टीप्लाई करके। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे ये। तो ऐसा करने से क्या होगा, आसान होगी कैलकुलेशन थोड़ी। तो कहाँ कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड और आपको कितनी अप्रोच आती है। 12 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर दिया गया है। तो देखिए 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3250 रुपये की राशि 8 वर्षों में कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये भी पहले तो देखिए ये लिखा हुआ है 5.25, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 सही 1/4% हम इसको लिख सकते हैं। और देखिए ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 1 21/4%। तो इसको सॉल्व करके लिखना है हमने। तो देखिए दिया गया है यहाँ पर ये 3250 रुपये की राशि, और जो रेट परसेंट है वो 21/4% है। परसेंट का साइन हटेगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा 2, और समय है यहाँ पर 8 साल का। तो इसका हमें क्या निकालना, देखिए यहाँ पर हम साधारण ब्याज इसका निकाल लेंगे। सॉरी गला खराब है थोड़ा। देखिए 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये 4 से इसको काटा हमने, 4 दूना में 8 आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, ये 5 दूना 10, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से इसको काटा हमने, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। 21 की मल्टीप्लाई हम 65 में कर लेंगे, यहाँ तो 21 पंजे हो जाएंगे, यहाँ 105, 10 बचेगा, यहाँ 21 छंग हो जाएंगे 126 और 10 136।
1365 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए जो यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1365 का इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया यहाँ पर, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्व देय मिश्रधन यहाँ पर 1484 रुपये था। यदि ब्याज 2% यहाँ पर दिया गया है कि 2% अधिक होता, जो ब्याज दर है वो 2% अधिक होती, तो मिश्रधन 26 रुपये 50 पैसे अधिक यहाँ पर प्राप्त होने वाला था। तो अब बोला गया कि मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए ब्याज हमें यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको नोटिस करनी थी कि यहाँ पर टाइम कितना है, 1 ही साल का यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर दिया गया और 1 साल में दर कितनी है 2%। अब देखिए हमें नहीं पता कि हमारा मूलधन कितना था, हम निकाल लेंगे, यानी कि उस 2% की वजह से 1 साल में हमें 26 रुपये 50 पैसे अधिक मिले हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना मूलधन कितना होगा वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो 26 रुपये 50 पैसे दिया है हमें, ये 2% की वैल्यू है, 100% का मान यहाँ पर हम निकाल लेंगे। देखिए 2 जीरो हटेंगे यहाँ से तो पॉइंट हट जाएगा, इसका हम आधा कर लेंगे डायरेक्टली, 13 दूना 26 और 25 दूना 50, तो 1325 हमारा क्या निकल के आ गया, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। और हमसे पूछा गया है कि एक वर्ष में यानी कि 1 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिलेगा। तो देखिए कितना था वो 1484 रुपये हमें मिला था, और हमारा मूलधन कितना है यहाँ पर, ये 1325 के बराबर है। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला, तो मिश्र धन में से जब हम प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा। इकाई अंक एक ही में 9 दिया गया तो हमें पूरा भी नहीं सॉल्व करना, तो डी आंसर हम लगा देंगे, डी आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 7 में से यहाँ पर जब हम 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ 1 आएगा, तो 159 इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा। बाकी यूनिट डिजिट से हम सॉल्व कर लेंगे, चाहे 1-2 सेकेंड ही बचे हमारे, लेकिन टाइम हम बचा सकते हैं। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित एक राशि 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन 8250 रुपये है, तो साधारण ब्याज कितना होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया ये क्या है, मिश्रधन है, मतलब ये अमाउंट है, और अमाउंट बराबर क्या होता है हमारा मूलधन प्लस जब उसमें हम ब्याज जोड़ देंगे तो अमाउंट हमारा मिल जाएगा। अब देखिए 1 साल में मिलता है 12.5%, 12.5 मतलब ये लिख सकते हैं हम 12.5% 1 साल में। तो 2 साल में कितना मिलेगा हमें, 2 साल में मिलेगा हमें यहाँ पर 25%। तो जो 2 साल का इंटरेस्ट हमारा निकल के आएगा वो 25% का आएगा, और इस 25% के अंदर हमारा 100% मूलधन भी जुड़ा हुआ, मतलब ये जो हमें दिया गया है ये 8250 की वैल्यू जो है ये 125 की वैल्यू हमें दी गई, यानी कि मिश्र धन का मान हमें दिया गया है। और हमसे यहाँ पर मूलधन नहीं पूछा, हमसे पूछा है यहाँ पर ब्याज कितना है। तो ब्याज हमें कितना मिला 25%, तो 25% का मान यहाँ से हमसे पूछा गया है। तो आसान है, देखिए ये 25 से हमने इसको काटा तो 25 पंजे हो जाएगा 125, 5 से इसको काट देते हम डायरेक्टली, 5 एकम 5, यहाँ देखिए 1 बचे, यहाँ पर 3 बचेगा, ये 5 छंग 30, 2 बचा यहाँ, 5 पंजे 25, 0 1650 इंटरेस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हमसे पूछा जाता है कि प्रिंसिपल कितना होगा तो हम यहाँ 100 का मान निकाल लेते सीधा सीधा, लेकिन यहाँ से हमसे पूछा गया है कि कितना होगा हमारा ब्याज, तो 1650 रुपये होगा। 25% की वैल्यू जो आएगी वो 1650 आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, देखिए यहाँ पर यदि मूलधन राशि 1300 रुपये है तो 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 5 चौक 20, इस 13,000 का 20% कितना आ जाएगा 2600, क्योंकि इसका 10% है 1300 और 20% कितना हो जाएगा 2600 हो जाएगा। तो देखिए ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी आप इसको लिख भी सकते हैं कि 1300 रुपये का हमने 20% जब निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 दूना 26। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में हम इसके कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करेंगे, यानी कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन को वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन ही दिए गए थे और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि जो ऐसा ही है उससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।